90% से अधिक किसान मित्र हमारे ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट बकरियों को डिवॉर्मिंग करने में गलती कर देते हैं। तो गलती ना हो इसके लिए वीडियो पूरा देखें। किसान मित्रों, आप सभी भाइयों का हमारे चैनल आर के गोट फार्म चतरा झारखंड में स्वागत है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों नमस्कार, जो भाई जुड़े हैं उनका भी और जो नए भाई जुड़ने वाले हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। मित्रों, प्रेगनेंसी के दौरान बकरियों का डिवॉर्मिंग करने में सभी को डर लगता है। कई बकरी पालक तो डिवॉर्मिंग इस दौरान करते ही नहीं है और नतीजा स्वरूप बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, माँ भी कमज़ोर हो जाती है और बहुत बड़ी समस्या आपके फार्म के लिए खड़ी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको सही नॉलेज होना ज़रूरी है। नॉलेज रहेगा तो कभी भी चुकेंगे नहीं। तो इस वीडियो में हम पूरा जानकारी विधि तरीके से मेडिसिन बताने जा रहा हूं। इससे पहले एक भाई का फीडबैक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतीश पगारे है। मैं महाराष्ट्र से हूँ। जिला औरंगाबाद, तालुका कन्नड़, पोस्ट जोर, मुक्काम निपानी। और मेरे गोट फार्म का नाम है साहिल गोट फार्म। और मेरी एक बकरी बीमार थी। मैंने सर को फ़ोन किया, राजेश डांगे सर को। और उन्होंने मुझे इंजेक्शन कैसे देने का है, कैसे सब कुछ बताया और मेरी बकरी सही हो गई। और मुझे कोई भी अड़चन आती ना, मैं सर को फ़ोन करता और सर कभी भी फ़ोन उठाते सर मेरा। अब बात कर लेते हैं। तो हम डिवॉर्मिंग करवाने का तरीका का बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप डिवॉर्मिंग करवाना चाहते हैं तो जो पहला महीना है, जब भी आप क्रॉस करवाते हैं या एआई करवाते हैं, इसके ठीक 1 महीने बाद तक आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। किसी भी दवा से नहीं, मतलब करवाना ही नहीं है। इसके बाद जो अंतिम महीना होता है जिसे हम 5वां महीना बोलते हैं, तो 5वें महीने में यानी अंतिम महीने में भी आपको किसी भी सूरत में डिवॉर्मिंग नहीं करवाएंगे। और बीच के जो 3 महीने रहते हैं, उन 3 महीने में एक बार आप डिवॉर्मिंग ज़रूर करवा दीजिए। सबसे श्रेष्ठ महीना रहता है वो 3रा और 4था महीना रहता है। इस दोनों महीने में से एक निश्चित समय पर आप डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। हमेशा डिवॉर्मिंग भूखे पेट करवाई जाती है, यानी सुबह के समय ये आपको ध्यान देना है। बकरियों को जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं ना, तो बकरी स्ट्रेस में आ जाती है, यानी तनाव में आ जाती है और एक पहले से प्रेगनेंसी का तनाव रहता है और ऊपर से हमने डिवॉर्मिंग करवा दी, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा दे दी है, तो वो तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है और गड़बड़ हो जाती है। इसीलिए उस तनाव को समाप्त करने के लिए बकरियों को 10 दिन तक लिवर टॉनिक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई सी भी अच्छी वाली लिवर टॉनिक दे दीजिए। देना कितना है प्रेगनेंसी के दौरान? तो 20 ml ओडी इंटू 10 दिन, यानी दिन में एक बार। स्ट्रेस से बचाने के लिए जब भी बकरी का डिवॉर्मिंग करवाएं, 10 दिन तक लिवर टॉनिक ज़रूर दीजिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। आप समय गुड़ खिलाइए और सुबह के समय खाली पेट डिवॉर्मिंग करवाइए। दवा देने के 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खिलाएं। 2-3 घंटे तक आप कुछ नहीं खिलाएंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, वो कई भाई करते हैं। वो क्या करते हैं कि डिवॉर्मिंग से 2 दिन पहले से लिवर टॉनिक देना शुरू कर देते हैं। आप इसका रिजल्ट उन्हें बहुत अच्छा मिलता है, या फिर डिवॉर्मिंग के दूसरे दिन से शुरू कर दीजिए लिवर टॉनिक देना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको 10 दिन तक लगातार देना है। अब हम दवा देखें तो बेस्ट दवा कौन सी है? तो पहले पेनाकोर। यहाँ पर सबसे सुरक्षित सॉल्ट जो है प्रेगनेंसी सेफ है, जो 100% सेफ है, वो है फेल्बेंडाजोल
सबसे सुरक्षित सॉल्ट है। फेल्बेंडाजोल का कोई भी ब्रांड यूज कर सकते हैं, साल्ट यूज कर सकते हैं। एक फेंटास प्लस के नाम से भी आती है, वो भी ले सकते हैं। फेंटास का टेबलेट भी आती है। यदि लिक्विड देना चाहते हैं तो पेनाकोर बेस्ट है। देना कितना है तो 1 ml 3 kg बॉडी वेट पर देना है। प्रेगनेंसी के दौरान वापस रिपीट नहीं करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और टेबलेट फेंटास प्लस ये 150 mg की, वो 15 kg पर एक टेबलेट दिया जा सकता है, बहुत अच्छा काम करती है। तो 30 kg वाले को 2 टेबलेट देना रहेगा, और अधिक है तो उसी हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी दूसरा डिवार्मर का यूज कर सकते हैं। यहाँ आप यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि लीवर फ्लूक है तो, या कोई सा भी फ्लूक है, तो आप निलजान का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन निलजान भी पूरी तरीके से प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। अगर फ्लूक है तो हमें यदि देनी पड़ेगी, और अगर फ्लूक की दवा नहीं दिए तो बकरी की जान भी ले सकती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बकरी की जान बचाना। ये कौन तय करेगा, तो भाई पशु चिकित्सक को जो आपके नज़दीकी हैं वो तय करेंगे। और अगर कहीं लम वर्म है, हार्ड वर्म है, या कोई इंटरनल वर्म है, तो वहाँ पर जेनवेट का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यानी कोलोसाल 10 साल्ट, या फिर कोई इसकी स्किन संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप पशु चिकित्सक की सलाह से हाईटेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद से ना करें, क्योंकि यूट्यूब पर हाईटेक के बारे में बोला जाता है कि प्रेगनेंसी सेफ है, लेकिन नहीं, ये भी पूरी तरीके से प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। कारण कि कहीं के क्लाइमेट में कुछ भी नहीं होता, तो कहीं के क्लाइमेट में नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे बंगाल के एक भाई हैं, उनकी बकरी ने 2 बकरी ने तुरंत बच्चा डाल दिया। एक बकरी के 1 बच्चे, तो एक बकरी के 3 बच्चे थे। नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। कृपया इसमें बच्चे और ट्रेनिंग, इससे आपको बचना है, ये सब चीज़ों से बचना है। ट्रेनिंग ज़रूर कर लें। खासकर दवाइयों के बारे में तो मैं कह रहा था कि निलजान और जेनवेट हाईटेक, इसका इस्तेमाल तभी करवाना चाहिए कि वाकई ही इसकी ज़रूरत है, नहीं तो ना करें। नुकसान हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है। तो डोज की बात करें तो हाईटेक 1 ml 3 kg बॉडी वेट पे डोज, पेनाक्योर की वही डोज, निलजान की वही रहेगी। और जेनवेट की डोज की बात करें तो 1 ml 10 से 15 kg बॉडी वेट पर दी जाती है। ये कंडीशन के हिसाब से कम ज़्यादा की जा सकती है। देखिए, मेडिसिन और भी कई हो सकते हैं, कंपनियां और भी हो सकती है। तो आपके एरिया में जो भी अच्छी चलती है उससे डिवार्मिंग करवा सकते हैं। एक और भी साल्ट है, आता है, उसे आप भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करवाना है। गाभिन बकरियों में थोड़ा सा भी नहीं करें। नाम एल्बामोर, साल्ट एल्बेंडाजोल भूल कर भी प्रेग्नेंट को नहीं दें, वरना नुकसान हो जाएगा। तो इस सब बातों को पूरी तरीके से ध्यान में रख कर के डिवार्मिंग करवाइए। कभी भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। डिवार्मिंग करवाना भी ज़रूरी है, लेकिन तरीके
सही होने चाहिए। आप संपूर्ण गोट फार्मिंग गोट ट्रेनिंग हमारे ऑनलाइन सेक्शन में जुड़कर ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी और पूरा क्लास कर सकते हैं। तो ज़्यादा ना बोलते हुए अपने वाणी को विराम दो। जय हिंद, जय जोहार, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।